Yes, sir. On your left, sir. Into the mic, Ashish. Louder. Am I audible, sir? सर नमस्ते, आशीष सिंह फ्रॉम TV9। मेरा क्वेश्चन जनरल पुरी से है कि मेन इशू जो हम देख रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर, वो उनमें से अधिकतर लोगों का ये कहना है, जो यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है, कि जो 3-4 साल पहले रिक्रूटमेंट को लेकर प्रोसीजर्स हुए थे, फिर उसके बाद में उन्हें लर्ज में छोड़ दिया गया है, उन्हें कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा, रिस्पांस नहीं मिल रहा। उसको लेकर अगर आप कुछ क्लैरिटी दे सके कि क्या वो दरवाजे परमानेंटली अब बंद ही हो गए हैं जो 2018-19 में रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की गई थी। और दूसरा प्रश्न नहीं है, लेकिन एक सब सेक्शन है, उसी में अगर आप इंक्लूड कर सकें, जो अग्निवीर पूरे अगर हम 100% कैपेसिटी वाइज देखेंगे तो 4 या 5 साल 15 से 20 साल लगेंगे आपको पूरी स्ट्रेंथ करने के लिए। क्या इस दौरान जो 20% 30% अग्निवीर से आप इंडक्ट करते जाएंगे धीरे धीरे, बाकी रूटीन जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है, क्या वो चलती रहेगी? आशीष, ये जो 2 साल की डिले करी गई है ना, 21 साल से 23 साल की, ये उन्हीं के लिए करी गई है जिन्होंने प्रतिक्रिया शुरू करी थी और प्रतिक्रिया खत्म नहीं करी। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रतिक्रिया के जैसे एजी साहब ने बताया, 3 स्टेजेस है। ओके, सबसे जरूरी स्टेज है एंट्रेंस एग्जाम, उन्होंने नहीं दिया। ओके, सो एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने दिया नहीं है, तो अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, उनको उनकी वजह से ये मौका दिया जा रहा है कि 2 साल और, बिकॉज वो पिछले 2 साल में एजेड हो गए हैं, तो वो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम के साथ जुड़ सकते हैं। बस यही प्रावधान कर रहे हैं हम कि वो अग्निवीर स्कीम के साथ तीनों सर्विसेज के साथ सेम चीज है कि वो हमारे साथ जुड़े, हाउएवर अग्निवीर स्कीम के साथ। एंड उन्होंने जो हमारे साथ काम करा है, उन्होंने जो पहले करा था, देखिए आप में से अगर मैं पूछूं ना कोविड के शिकार कितने हुए हैं, तो मैं पूछना नहीं चाहता, बट आपके कई सारे हाथ उठेंगे। उस कोविड की वजह से क्या आपकी शरीर में नुकसान पहुंचा, हमें नहीं पता। हमने 1.25 साल से तो किसी को देखा भी नहीं है मेडिकली। सो ये सब चिंताएं हमारे पास हैं। आफ्टर ऑल हमको आगे लेके किनको जाना है? फिट पीपल को, डिसिप्लिन पीपल को। डिसिप्लिन तो हम करवा लेंगे, बट फिट तो अपनी अंदर की शक्ति है। तो ये हमारे साथ बच्चे आएंगे, इन्हीं की वजह से हमने ये 2 साल का प्रावधान करा है, बट वो अग्निवीर के तौर पे ही आएंगे। उनसे वॉलंटियर सिस्टम मतलब उनसे पूछा जाएगा कि वो आना चाहेंगे या नहीं। इन एनी केस एजी ने आपको बताया कि वेबसाइट ओपन करी जा रही है, एंड उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। थैंक यू। रूटीन रिक्रूटमेंट वाला सर, रूटीन रिक्रूटमेंट वाला जो पूछा था मैंने, कि क्या रूटीन रिक्रूटमेंट भी चलता रहेगा? क्योंकि अग्निवीर तो आप कुछ परसेंटेज ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे ना। नो, ओनली थ्रू अग्निवीर आशीष। नो चेंज, देयर बी नो चेंज। थैंक यू आशीष। सर, राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। मेरा सवाल है कि कई सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने कई सारे एग्जाम पास कर लिए थे। नहीं, मेरी सवाल सुन लीजिए सर। उन्होंने फर्स्ट फेज पास कर लिया था, किन्हीं का मेडिकल हो गया था, कोई कॉल लेटर का वेट कर रहे थे, किन्होंने, तो उनका क्या होगा सर? और इस तरह के नंबर कितने हैं जो युवाओं को, उनका क्या होगा? वो सारे जो एग्जाम्स उन्होंने पास किए हैं, चाहे मेडिकल पास किया है, कोई दौड़ पास किया है, वो सब खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे? और क्या जो आप कह रहे हैं कि हिंसा की जो बात कर रहे हैं, उनको प्लेस देना पड़ेगा, क्या युवा इसे एक कह सकते हैं कि धमकी के तौर पर लें, या अनुशासन कैसे लें इसको, कि आप? इसका जवाब मैं दूंगा। शायद हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे आगे बढ़ी हुई थी जब इसको रोका गया। तो अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। जो एलिजिबल हैं वो एक बार फिर इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में जो मैंने अभी पहले बताया, उसमें अप्लाई करेंगे। 2 साल एक लंबी अवधि होती है, मेडिकल कंडीशन उनकी वगैरह, तो इनका एक बार फिर से स्क्रीनिंग होगा, फुल प्रोसेस, एंड उसके बाद ही एयरफोर्स में चयन किया जाएगा। ओके, नीरज। सर, नीरज राज।